हेलो दोस्तों, आप लोग को फिर से एक बार जीरो टू हीरो क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज जैसे अवतल के बारे में प्रतिबिंब जो बनाए थे उसके बारे में हम जान चुके हैं अच्छे से। क्लियर शॉट के अनुसार हम भी जान चुके हैं कि कैसे कैसे शॉट तैयार हो जाता है। उसके अनुसार हम एक शॉट लिए थे, शॉट के अनुसार पूरा का पूरा फिगर हम बना के देखे थे और फिगर के अकॉर्डिंग भी समझे थे कि ये कैसे कैसे प्रतिबिंब क्या क्या बन रहे हैं। ठीक है, उसी के अनुसार हम उत्तल के लिए चलते हैं। उत्तल में वो कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, इसका स्थिति कितने होते हैं, वो स्थिति भी आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब आज क्या हेडिंग देते हैं। जैसे अवतल के बारे में पूरा क्लियर जान चुके हैं। ठीक है, आज जाने वाले हैं क्या चीज़ के बारे में, उत्तल के बारे में। ठीक है, क्या जाने वाले हैं, होमवर्क भी कुछ था क्या, कौन सा कौन निकालने के लिए बोला गया था। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। अच्छा बताओ, उसका स्थिति जो है ना 6 था ना। अरे उसका स्थिति कितना बताए थे, 6 बताए थे ना। इसका स्थिति मात्र 2 स्थिति है। ठीक है, वो 2 स्थिति भी हम देखने वाले हैं। प्रतिबिंबों का बनना। ठीक है, जब हम इसका स्थिति देखेंगे तो इसका स्थिति जो है ना, इसका स्थिति कितना होते हैं, इसका स्थिति जो है स्थिति 2 होते हैं। ठीक है, 2 होते हैं। हल्ला मत करवा, उधर शांत करवा उधर। ठीक है, जब हम पहला स्थिति देखेंगे तो पहला स्थिति क्या है, जैसे पहला स्थिति क्या है, पहले एग्जाम्पल दे, पहले एग्जाम्पल दे, पहले लिखे, पहले एग्जाम्पल दे। जब हम पहला स्थिति लिखते हैं मतलब स्थिति नंबर पहला, या पहला दे दो, स्थिति पहला, स्थिति पहला। स्थिति पहला में क्या है, वही 1, पहला 1 में क्या अंतर है। चलो, स्थिति पहला में जब कोई भी वस्तु को जब हम कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, जब वस्तु को हम, पहला स्थिति हम मानते हैं कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो अनंत पर, इसकी मतलब पता है ना, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव ना। ठीक है, अनंत पे रखते हैं, रखने पर। अब अनंत पर रखने पर पाँच। ठीक, जब वस्तु को, तो क्या लिखे इसमें, अनंत पर रखने पर, जब वस्तु अनंत पर हो तो, अरे जब वस्तु को अनंत पे रखने पर, ले गधा, जब वस्तु जब वस्तु को अनंत पे, को अनंत पर रखने पर, ये कौन से मतलब कौन से स्टार्ट किए, कौन से, उत्तल दर्पण है, कौन से दर्पण। तो उत्तल दर्पण का पहला स्थिति, हमको पहला स्थिति कैसे बनाना है। जैसे कोई बताओ, उत्तल दर्पण आखिर होता क्या है, उत्तल दर्पण होता क्या है। अरे बताओ, कोई खड़े होकर जल्दी बताओ, ना पीटना शुरू कर देंगे हम आज। जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर घसा और तथा बाहर की ओर उठा, उसे कौन से सतह है ये, परावर्तक तो बाहर वाला है। बाहरी सतह कौन से सतह है, अंदर वाले सतह पोलिसदार। जब जो बीच में रेखा होता है उस रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। चलो, इसको बोल सकते हैं, कौन से अक्ष बोल सकते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये वाले बिंदु को कौन सा बिंदु बोला जाता है, बैठ जा। ये वाले बिंदु को ध्रुव मतलब पोल, जिसको पी से सूचित करते हैं ना। और जो अगले वाले ये बिंदु को कौन से बिंदु बोला जाता है, फोकस को क्या से सूचित करते हैं, बड़ा एफ से। ये बिंदु को कौन सा बिंदु होता है, सेंटर मतलब वक्रता केंद्र। जब हम ये कौन से दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये कौन से अक्ष है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के क्या लेते हैं हम? पैरेलल लेते हैं ना।
पैरेलल लेते हैं मतलब समांतर लेते हैं। कौन सी किरणें आ रही है? आपतित किरण। चलो, जब हम मुख्य अक्ष के पैरेलल कौन से किरण लेंगे? आपतित किरण। जब यहाँ पे कोई मेरा स्थिति कौन सा स्थिति है? मतलब कहीं भी मतलब क्या है? जब वस्तु कहाँ पे हो? मतलब कहीं पर भी वस्तु रख सकते हैं हम, ठीक है। इस साइड हम कहीं पर भी वस्तु को रख सकते हैं, कोई दिक्कत? चलो, जैसे ये मुख्य अक्ष के पैरेलल लेते हैं आपतित किरण, तो ये मुख्य अक्ष के पैरेलल हो गया ना। आपतित किरण क्या करते हैं? आती है। फिर जाने के बाद क्या करते हैं? परावर्तक सतह से टकराते फिर क्या करते हैं? लौट जाएगी ना। इस किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित परावर्तित किरण। ये जो आती हुई क्या हो रही है हमको? आती हुई प्रतीत हो रही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखे हैं? जब हम वस्तु को रख फोकस, जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं, तब जो मेरा आती हुई क्या हो रही है? यहाँ पे प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रहे हैं ना। जैसे ऊपर में बनाए इसके समांतर, तो इसको पैरेलल भी लिख सकते हैं, आपतित किरण। फिर जाने के बाद क्या करेगी? वापस लौटेगी। फिर ये भी किरणें क्या करेगी? आती हुई क्या करेगी? प्रतीत होगी ना। है जैसे फोकस बताए थे ना, आती हुई प्रतीत हो रही है, उसको फोकस बोलेंगे। फोकस किसका? फोकस उत्तल दर्पण का फोकस बोलेंगे ना। जब कोई भी वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं? मतलब इस साइड हम कहीं पर भी वस्तु को रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम रखते हैं वस्तु को, जलो क्या लिखते हैं हम? यहाँ पे वस्तु को रख देते हैं। यहाँ पे ये मेरा वस्तु है, या तुम हो, या तुम लोग हो। एग्जाम्पल के मान लो तुम लोग हो, ठीक है। यहाँ पे खड़े हो, इसको वस्तु को ए और बी मान लेते हैं, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो इसके पीछे जो बन रहे हैं, इसको पीछे जो बन रहे हैं, क्या कौन सा पॉइंट पे बन रहे हैं? कौन सा पॉइंट पे बन रहे? आती हुई प्रतीत हो रही है, फोकस से आती हुई हो रही है ना प्रतीत। तो मेरा इसका जो बनने वाला है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा ना प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा, फोकस पे ना, क्योंकि फोकस पे आके मिल रही है ना। मिलती हुई क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है ना। इसीलिए क्या करते हैं इस स्थिति में? जब मेरा ऐसा कंडीशन होगा, इस स्थिति होगा, तब इस स्थिति में मेरा जो प्रतिबिंब बनता है, इस स्थिति में लिखते हैं, इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी? प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगी? फोकस पे ना। इस स्थिति में प्रतिबिंब जो मेरा हो गया वो फोकस पे बनेगी, जिसको बोलते हैं एफ ना। फोकस पे बनेगी, मतलब जब फोकस पे बनेगी, जब ये फोकस पे बनेगी तो ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा? कैसा बनेगा? आभासी ना। क्यों बनेगा आभासी? क्योंकि आगे की ओर मतलब मिल रहे हैं। जैसे कि अगले वीडियो में अच्छे से क्लियर हो गया था कि ये क्यों बन रहे आभासी और क्यों बन रहे वास्तविक, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आभासी बन रहा है। जब कभी भी आभासी बनेगा तो हमको मान लेना है सीधा बनेगा। जब कभी भी आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। और वस्तु जितना बड़ा है उससे क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है ना। छोटा मतलब बहुत छोटा बन रहा है, एक बिंदु पे बन रहा है, मतलब बहुत छोटा बन रहा है। इसका प्रतिबिंब बन रहा है ना। वस्तु से क्या बन रहा है? बहुत छोटा, बहुत छोटा बन रहा है ना। जी सर। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्थिति है, अब स्थिति नंबर क्या देखेंगे? दूसरा। अब दूसरा में बोलो, अब कहाँ पे वस्तु को रख सकते हैं? अब कहाँ पे वस्तु को रख सकते हैं दूसरा कंडीशन में? ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और इन्फिनिटिव के बीच ना, मतलब ध्रुव और अनंत के बीच। इसको मान लो अनंत, ये रेखा को मान लो यहाँ तक अनंत बिंदु है, ठीक है, अनंत। ध्रुव और किसके बीच रख सकते हैं? अनंत के बीच रख सकते हैं। जब हम ध्रुव और अनंत के बीच रखेंगे तो ये मिटा दे। यहाँ तक फर्स्ट स्थिति क्लियर हो? चलो,
अब दूसरा स्थिति में चलते हैं। दूसरा स्थिति क्या है? दूसरा स्थिति में क्या है? जब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं? ध्रुव और अनंत पर रखते हैं। तो दूसरा स्थिति है मेरा, जब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? ध्रुव मतलब पी ना, ध्रुव और तथा अनंत पर, अनंत पर, ठीक है। जब यहाँ पे रखेंगे वस्तु को तो इसके बीच में होना चाहिए ना, ये मिटा दे। मिट नहीं रहा है, दूसरा अथी नहीं है क्या? चलो, कहाँ पे रखे वस्तु को हम? ध्रुव और अनंत के बीच, मतलब पी और अनंत के बीच रखे ना। जब वस्तु को हम कहाँ पे रखे? ध्रुव और अनंत के बीच ना। जब वस्तु को हम यहाँ पे रखते हैं, जैसे गोलीय आरेख का कितना नियम बताए थे? 4 नियम। 4 नियम में जो सबसे पहला नियम था, क्या था नियम? आपतित किरण कहाँ से आ रही है? इसके पैरेलल, मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही है ना, तो इसमें फोकस से होकर गुजर रही है ना, तो इसके पैरेलल आएगी, तो इसके पैरेलल आएगी, जाएगी। ये कौन सी किरणें हैं? आपतित किरण। फिर जाने के बाद क्या करेगी? लौटेगी ना, ये लौटेगी ना, है? चलो, ये लौटेगी, लौट गई। अब दूसरा किरण क्या है? दूसरा किरण कौन से हो सकते हैं? दूसरा किरण मतलब दूसरा, जब गोलीय आरेख का जब दूसरा नियम बताया गया था, वो दूसरा नियम में क्या था? जब किरण फोकस से होकर गुजर रही है, क्या हो रही है? फोकस से होकर गुजर रही है ना। यस सर, आपतित किरण जब केंद्र से होके जा रही है तो क्या कर रही है? फिर इसी रेखा में वापस। ये तीसरा नियम है, तीसरा नियम है ना, तीसरा नियम है ना। जब फोकस से होके जाएगी तो इसके पैरेलल आएगा, मुख्य अक्ष के पैरेलल। ये दूसरा नियम था ना, दूसरा नियम था ना। और तीसरा नियम में क्या था? जो सेंटर से होके जाएगा और उसी माध्यम में वापस लौटेगा ना। जब ये कोई भी वस्तु यहाँ पे रखे, जब कोई भी वस्तु को जब यहाँ से हम देखते हैं तो हमको क्या होता है? ये सेंटर से जाता हुआ क्या हो रहा है? हमको प्रतीत हो, ये जहाँ तक हम देख पाएंगे, यहाँ पे देख पाएंगे ना। लेकिन इसके बाद क्या होगा? होगा ना। तो ये जिस रेखा में जाएगा उसी रेखा में वापस भी लौटेगा, लौटेगा, लौटेगा ना। क्योंकि गोलीय आरेख का जब नियम बताया गया था, 4 नियम, वही नियम फॉलो कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। चलो, जब इसके नियम, जब ये आपतित किरण आ रही है, इसके फिर जाने के बाद क्या वापस जा रही है ना, तो फिर ये आती हुई क्या हो रही है? हमको किस पे होगी? प्रतीत, फोकस पे हो रही है ना। तो ये जब फोकस पे हो रही है, क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है, फोकस पे, फोकस पे प्रतीत हो रही है, फोकस पे प्रतीत हो रही है। अब देखो, ये लाइन और ये लाइन कहीं पे कट कर रहा है, ये और ये लाइन दोनों कट कर रहा है कहीं पे। जो ये वस्तु का जो बनेगा प्रतिबिंब, किसके किसके बीच में बनेगा? पी और एफ के बीच में बनाना प्रतिबिंब, देखे ना। चलो, जब ये वस्तु को मान लेते हैं ए और बी, तो यहाँ जो वस्तु बनने वाले हैं, ये वस्तु को क्या मानेंगे? ए डैश और बी डैश। अब बताओ, जब यहाँ पर कोई वस्तु रखे इतना बड़ा, लेकिन यहाँ पे बना प्रतिबिंब छोटा बना ना, छोटा बना ना, इससे बड़ा छोटा बना ना, तब इसका स्थिति हम क्या लिखेंगे? इसका स्थिति क्या लिखेंगे यहाँ? जब हम इस स्थिति में क्या लिखेंगे? इस स्थिति में क्या लिखेंगे हम? प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब, हाँ, ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है ना। यस सर, ध्रुव और फोकस के बीच। देखिए ना कैसे बनता है, नहीं देखा है कैसे बनता है? यस सर, ये नहीं बताया कैसे बन रहा है। दोनों बिंदु जो कट रहा है, जहाँ पे मिल रहा है, यस सर, कट गया तो प्रतिबिंब बन गया। हाँ, तो जहाँ पे काटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। हाँ। चलो, इस स्थिति में क्या हो रहा है? इस स्थिति में प्रतिबिंब जो बन रहा है, किसके किसके बीच बन रहा है? ध्रुव मतलब पी तथा एफ के बीच, तथा एफ के, एफ मतलब क्या? फोकस, फोकस। एफ मतलब एफ के बीच, एफ के बीच बनेगा ना।
जब ऐप के बीच बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा, जब कभी भी आगे बनेगा इसके अंदर बनेगा प्रतिबिंब तो क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जहाँ पर भी आभासी होगा तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा बनेगा। ठीक है, ये सीधा बन गया ना। अब क्या होगा, वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत छोटा। छोटा कि बहुत छोटा, छोटा बनेगा, छोटा बन गया ना। यस सर, इसमें तो यहाँ पे इस बिंदु पर मिल जाता हूँ ना, बहुत छोटा, यस सर, कुछ तो कुछ साइज होगा, छोटा बनेगा। आप ले लीजिए उल्टी से। वस्तु से क्या बनेगा, छोटा, छोटा बनेगा। ठीक है, क्लियर हो, दो स्थिति, ये दो स्थिति हो गया, ये दो स्थिति कंप्लीट हो गया। अब चलो अब जानते हैं कि यहाँ पे स्थिति कैसे कैसे प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, शॉर्ट करते हैं इसको। ठीक है, क्या करें शॉर्ट, क्या शॉर्ट के चक्कर में सब लगे हो। नहीं सर, लॉन्ग कर दिए। तो लॉन्ग तो हाई ही है, छोड़ दे क्या, मीडियम कीजिए। अब छोड़ दे, यस सर, तो लॉन्ग तो कर दिए। यस सर, अगला चैप्टर पढ़ाइए जल्दी खत्म। शॉर्ट कर दीजिए सर। और भाषी होगा कि उपसारी होगा? सारी आवाज तो है सर। आ का भा का सर। आभासी होता है, आभासी, आभास। आ होता है, इसी का दर्द उसको डॉट होता है, वो पूछेगा कि तुम पूछ रहे हो उसका डॉट, लाज लग रहा था सर जी। तो लाज लग रहा है तो लाज लगने दो, पूछने में लाज हो रहा है तो। यस सर। तुमको डॉट है, तुमको कुछ डॉट नहीं ना है, चलो सही बात है। बस अपने क्या दिक्कत है तुमको, क्या तो वैसे पूछ रही क्लास में डिस्कस। छुपा रुस्तम निकले हो तुम। अरे नहीं मिट रहा है, कुछ लाओ, भिंगा के लाओ, भिंगा के। तब तो और खराब हो जाएगा। हाँ, एक और होगा, एक और को मिटाने वाले। देखो वहाँ पे है सर, वहाँ पे। सर उससे नहीं मिलेगा। उसमें भी थोड़ा बिना। दीजिए सर, दीजिए सर, बता रहा है। टोपी है तो टोपी लाओ किसी का, ठंडी का मौसम है ना। भैया है सर। मफलर लीजिए उससे सर। और एक और होगा, एक और होगा वहाँ पे मिटाने वाले लो। ये बोतल में पानी का कल से चल वीडियो चल रहा है। जल्दी फेंको, जल्दी गधा लो जल्दी। आप तो थोड़ा मार्कर सर्व चलेगा। कोई बात नहीं, थोड़ा लिखा हुआ फैलता है। लिखा हुआ भी फैलता है। यस सर। जैसे लाइट बल रहा है तो वो लाइट फैल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, पर जानते हो क्या? नहीं कर लीजिए सर, सूखा से मार दीजिए। ना चलो अब क्या हम देखते हैं, बॉक्स टाइप के बनाते हैं क्या, बॉक्स टाइप का बना दे। चलो बॉक्स बना दे। कहाँ पे रखोगे बक्सा को, बक्सा के बोर्ड घर में। बक्सा को कहाँ पे रखेंगे? जो पहला है, पहला पॉइंट क्या है, वस्तु की स्थिति ना, मतलब कहाँ पे वस्तु रखेंगे। ठीक है, पहला वस्तु की स्थिति, कोई भी वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बताए थे, इसका स्थिति, किसका, वस्तु का है? प्रतिबिंब का। जब हम कोई भी वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति होता है ना, प्रतिबिंब की स्थिति। फिर क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति। इसके मतलब जानते हो, जैसे कल बताए थे, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति। फिर इसका आकार, इसमें जो होता है ना, दो हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है दो हो जाता है। ठीक है, दो कौन कौन हो जाता है, एक आभासी, कि क्या क्या बन सकता है मेरा, वास्तविक भी बन सकता है, वास्तविक भी बन सकता है, और या आभासी बन सकता है, आभासी। ठीक है, कौन हल्ला कर रहा है, आभासी बन सकता है। ठीक है, फिर क्या है, छोटा भी बन सकता है और बराबर या बराबर भी। बराबर है,
छोटा भी बन सकता जब आकार पढ़ाएंगे तब ना छोटा बड़ा। है। जी सर। इसमें सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। सीधा और या उल्टा। कब सीधा कब उल्टा बनेगा? कब सीधा कब उल्टा बनेगा? कल बताए थे। नहीं बताए थे कल? हाँ बता दिए। हाँ बोलो। आकार आकार में क्या छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और इक्वल बराबर भी हो सकता है ना। बराबर हो सकते हैं, छोटा बड़ा मीडियम। बड़ा छोटा भी हो सकते हैं और तथा क्या बड़ा भी हो सकते हैं। अब चलो अब देखते हैं क्या क्या स्थिति हम लिए हैं। ठीक है, इसमें दो स्थिति लिए है ना, दो स्थिति लिए। क्या चीज़ के बारे में बना रहे हैं? उत्तल दर्पण के बारे में ना। क्या चीज़ के बारे में बना रहे हैं? हल्ला मत करो। उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, जब हम इसकी स्थिति में क्या लिखे थे? फर्स्ट स्थिति मतलब कहाँ पे रखे थे वस्तु को? अनंत पे ना। फर्स्ट स्थिति क्या लिए थे? जब वस्तु को अनंत पे रखे। जब वस्तु को कहाँ पे रखे? अनंत पे। तो इसका जो बन के हुआ, रेडी हुआ, क्या हुआ? इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बना? ध्रुव और फोकस के बीच। फोकस पे बना ना। जब अनंत पे लिए थे तो फोकस पे बना था, एक बिंदु पर बना था? ध्रुव और फोकस के बीच। नहीं बना था। जैसे ये ऐसे लिए थे, ये कौन से अक्ष है? मुख्य अक्ष या प्रधान है? मुख्य अक्ष या प्रधान? कौन से दर्पण है ये? तल दर्पण है ना। ये P हो गया ना, ये F, ये C। जब इसके पैरेलल लेते हैं ना, इसके पैरेलल लेते हैं ना, जब वस्तु को यहाँ पे रखे थे अनंत पे ना, इन्फिनिटिव इसको मार लेते हैं, इसको ध्रुव। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण ये आती हुई क्या हो रही है? हमको प्रतीत हो रही है। तो इसका जो बन के क्या हुआ? रेडी हुआ ना। क्या बन के रेडी हुआ? प्रतिबिंब की स्थिति। कहाँ पे बना प्रतिबिंब की स्थिति? फोकस पे बना ना। जब वस्तु को कहाँ पे रखे? अनंत पे। तो कहाँ पे बना? फोकस पे। तो यहाँ लिख सकते हैं फोकस। फोकस लिख सकते हैं, फोकस लिख सकते हैं। जब फोकस पे बनेगा तब ये मेरा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी या वास्तविक? आभासी या वास्तविक? आभासी बनेगा। क्यों बनेगा आभासी? क्योंकि दर्पण के अंदर बन रहे हैं ना, अंदर बन रहे हैं ना। जब कभी भी आभासी बनेगा तो कैसा होगा? सीधा या उल्टा? सीधा। जब कभी भी आभासी बनेगा तो सीधा होगा। ठीक है, और जब कभी भी बनेगा वो वास्तविक तो उल्टा होगा। ठीक है, जब यहाँ पे क्या बना? आभासी सीधा। और कौन से आकार का बना? छोटा। बहुत छोटा ना, एक बिंदु पे बना ना, इसीलिए क्या लिखते हैं हम? बहुत छोटा। बहुत छोटा, बहुत छोटा होगा। छोटा कैसे लिखते? बहुत छोटा, क्योंकि एक बिंदु पे मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए बहुत छोटा। ठीक है, मेरा दूसरा स्थिति, पहला स्थिति खत्म। पहला स्थिति इंड है ना। दूसरा स्थिति क्या है? दूसरा स्थिति कहाँ पे रखे थे वस्तु को? वस्तु को दूसरा स्थिति में कहाँ? अनंत के बीच में। दूसरा स्थिति में वस्तु को कहाँ पे रखे थे? ध्रुव और अनंत के बीच। ध्रुव और अनंत के बीच। अनंत के बीच ना। ये ध्रुव हो गया। ये दूरी को मान लेते हैं अनंत, इन्फिनिटिव। वस्तु को हम जब यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे ना वस्तु को, ये कौन सी किरणें हैं? जाने वाली किरण को ये आती हुई क्या हो रही है? प्रतीत ना। जब ये जो वस्तु है, जब इस पर से जब रेखा खींचेंगे कहाँ की ओर जाएगी? जाएगी कहाँ पर जाएगी? सेंटर पे जाएगी। ये जो माध्यम में जाएगी उसी माध्यम में क्या करेगी? वापस लौटेगी। वो वापस लौटेगी ना उसी माध्यम में। जब वो वापस लौट रही है तब ये दोनों रेखा जहाँ पे कट कर रहे हैं उसका क्या बन रहे हैं? उसका प्रतिबिंब बन रहे हैं ना। ये रेखा जहाँ पे कट कर रहे हैं, ये जो बन रहे हैं क्या बन रहे हैं? प्रतिबिंब ना। जब यहाँ पे ए और बी मानते हैं तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश, बी डैश बनते हैं ना। जब हम कहाँ पे रखे वस्तु को? ध्रुव और अनंत के बीच। कहाँ पे रखे वस्तु को? ध्रुव और अनंत के बीच। ध्रुव मतलब P तथा अनंत के बीच ना। ध्रुव
तथा अनंत के बीच। अनंत के बीच रखे ना, अनंत के बीच। तो इसका क्या बना, प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ पे बना, अरे कहाँ पे बना प्रतिबिंब, ध्रुव और फोकस के बीच बनाना प्रतिबिंब। जब हम ध्रुव और अनंत के बीच वस्तु रखे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ रेडी बन के हुआ तैयार, ध्रुव और फोकस के बीच हुआ। ये इसके बीच में हुआ ना, तो ये ध्रुव और फोकस के बीच हुआ ना, तो यहाँ पे क्या बन के तैयार हुआ, ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव मतलब P तथा फोकस के बीच ना, फोकस F के बीच, ठीक है, F के बीच। अब बोलो इसमें क्या होगा, वास्तविक या आभासी, वास्तव। आभासी होगा ना, क्योंकि अंदर बन रहे हैं ना प्रतिबिंब, बनने है। इसीलिए क्या होगा, आभासी। आभासी होगा तो सीधा होगा। जब कभी भी आभासी होगा तो मेरा सीधा होगा, सीधा होगा, सीधा होगा। अब देखो जब यहाँ पे कोई भी इसका साइज मतलब 4 मीटर है, जब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन के रेडी हुआ ये 2 मीटर का हुआ, तो जब इसका साइज कैसा होगा, छोटा हुआ ना, इससे साइज क्या हुआ, छोटा ना, छोटा, इसीलिए यहाँ पे छोटा लिखे, ठीक है, क्लियर हो। एक ये भी तो कंडीशन हो सकता है, एक वस्तु यहाँ पर भी तो मतलब बैठ सकते हैं, यस सर। पी पर हाँ बैठ सकते हैं ना, यस सर। चलो बैठा देते हैं। मिटा जी। मिटाई क्या है, फिगर समझ में आया, कैसे बना प्रतिबिंब समझ में आया, क्यों बना आभासी समझ में आया, क्यों छोटा बना समझ में आया। चलो तीसरा में क्या, कहाँ पे रखे वस्तु को हम, तो ध्रुव पे रखते हैं वस्तु को, ठीक है, कहाँ पे रखते हैं, ध्रुव पे रखते हैं। जब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, ध्रुव पे, ध्रुव पे रखते हैं ना, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। फिगर बनाए, ये कौन से दर्पण है, उत्तल दर्पण है ना, ये कौन सी रेखा है, P, P है ना, ये F है, ये C है। जब वस्तु को हम इसके बीच में रखते हैं, या मतलब यहाँ पे रखते हैं, P पे रखते हैं, P पे रखते हैं ना, जब P पे रखते हैं तो ये कौन से दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है ना, तो ये जो जाएगा, ये जो रेखा कौन से रेखा होगा, आपतित किरण ना, आपतित किरण जो हो गया इसी पॉइंट पे हो गया ना, इसी पॉइंट पे हो गया ना आपतित किरण, जो जिस पॉइंट से वो रेखा खींचे थे उसी पॉइंट पे आपतित किरण हो गया ना, हो गया ना। तो ये जो मेरा बन के तैयार हुआ प्रतिबिंब कहाँ पे, इसी पॉइंट पे बन के तैयार हुआ ना प्रतिबिंब। जब वस्तु को ध्रुव पर रखे तो ध्रुवे पे बनाना, इसका प्रतिबिंब ध्रुवे पर बनाना, बनाना ध्रुवे पे, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, ध्रुवे पे ना। इसीलिए जब वस्तु की स्थिति, जब हम P पे कोई भी वस्तु रखते हैं, ध्रुव पे रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनता है, ध्रुव पे, ध्रुव पे, ठीक है। आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा। यस सर। जब कभी भी आभासी बनेगा तो सीधा कैसा बनेगा, बड़ा या छोटा, बराबर। इक्वल बनेगा ना, यस सर। इक्वल बनेगा ना, बराबर बनेगा ना, जितना साइज का उसी साइज का बनेगा ना प्रतिबिंब, यस सर जी। तो बराबर बनेगा ना, बराबर, बराबर तैयार हो गया। यस सर तैयार हो गया। मिटा जी। क्लियर हो, कैसे कैसे बना प्रतिबिंब, यस सर। आभासी, छोटा, सीधा, क्या P पे। जब कभी भी वस्तु को बड़ा सा फिगर बनाए तो समझ में, यहाँ पे देखो ये कौन से दर्पण है, तल दर्पण। ये कौन से अक्ष है, जब वस्तु को कहाँ पे रखे हम, P पे रखे। जब वस्तु को कहाँ पे रखे, P पे रखे, तो इसका प्रतिबिंब तो P पर बनेगा ना। जब कोई भी यहाँ पे दर्पण लगा दो, जैसे उत्तल दर्पण लगा दो, तो उसके बीच पॉइंट में रखो जहाँ से बन रहे दर्पण,
जहाँ से P मतलब ध्रुव से बन के तैयार हो रहे हैं दर्पण, उस पॉइंट पे वस्तु को रखने पर उसी पॉइंट पर उसका प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, ये याद रखना। एने के सामने सटा को रखेंगे तो उतना ही दूर बनेगा। हाँ, उतना ही दूर बनेगा। ठीक है, क्या मतलब उतना ही जब किरण इस पे जाएगा तो इस पे किरण तो तुमको आएगा, ये किरण कहाँ पे जाएगा, ये वाला किरण कहाँ पे जाएगा, पहले अवतल दर्पण में जाता है ना, सॉरी उत्तल दर्पण पे ना, तो इस पे जाएगा तो ये वाले किरण उसी रेखा पे आ गया, जो रेखा से लेने वाले हैं किरण उसी रेखा से आ गया ना, तो इसी रेखा से लेने के बाद क्या होगा, किरण उसी रेखा पे आ गया ना किरण, इसीलिए उसको बोलते हैं ना, जो मतलब जिस पॉइंट से लेते हैं मतलब P पे लेते हैं ना कोई भी वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब भी P पर ही बनता है, क्योंकि इसका आपतित किरण भी P बिंदु पे बनता है। जैसे यहाँ पे हम वस्तु को रखें ना, कोई वस्तु को यहाँ पे, तो यही बनता है इसका प्रतिबिंब। ठीक है, उस वाले वीडियो में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पीछे वाले क्लास में भी अच्छे से बताए थे ये P पर क्यों बनते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर हो। अब तो उत्तल और अवतल के बारे में सारा चीज़ इंड हो गया। अब इसका उपयोग बच गया, यूज। इसका यूज कहाँ पे करेंगे, हाँ, अब क्या बच गया इसका उपयोग। तब इसके बाद अवतल उत्तल खत्म हो गया। ठीक है, मिटा दे, बस 2 मिनट रुक जाओ, हो भी गए। कौन कौन देखे हो उत्तल दर्पण को, कौन कौन देखे हो अवतल दर्पण को, कौन देखे हो अवतल दर्पण को, कौन सा देखे हो उत्तल दर्पण को, कोई देखे हो दोनों दर्पण को, अवतल उत्तल को नहीं देखे हो, देखे हो, देखे हो, अवतल को भी देखे हो और उत्तल को भी देखे हो, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हो कि ये कौन से दर्पण। आज पता चल जाएगा आज के बाद इसमें कौन से दर्पण लगा है। सर कौन दर्पण में मुंह देख रहे हैं? ठीक है, जब यहाँ से जाने लगोगे ना तो कोई भी चीज़ मिलेगा तो इसमें ये दर्पण लगा होगा, याद करते जाओगे। ठीक है, चलो क्या देखते हैं, उपयोग देखते हैं। ठीक है, यूज देखते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का ये भी बता देते हैं साथ में, वो भी बता देते हैं साथ में। ठीक है, कंपेयर करने में अच्छा होगा। ठीक है, अब उत्तल ही बता देते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग। कहाँ कहाँ पे उपयोग करते हैं, गाड़ी के आईने में कौन सा आईना होता है, अवतल का होता है। बोले देखो, अवतल का उपयोग कहाँ पे करते हैं और उत्तल का उपयोग कहाँ पे करते हैं। जी सर, बता दीजिए। जब कोई भी ले लो, क्या ले लो, वस्तु ले लो। एग्जाम्पल के ले लो वस्तु, जैसे कोई भी वस्तु जब छोटे आकार में है, जब उसको हम बड़ा सा आकार में देखना चाहेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। जब कोई भी वस्तु जब बड़े से आकार में है, उसको छोटे से आकार में देखना चाहेंगे तो उत्तल का उपयोग होता है ना। जैसे हम तो अभी जब उपयोग करते हैं। जब देखो वहाँ पे लिख देते हैं, वही बता रहे हैं क्या लिखते हैं। जब छोटे से वस्तु को बड़े से, जब छोटे से वस्तु को बड़े आकार में देखना हो तो
वहाँ पर हम क्या चीज़ का यूज करेंगे? अवतल दर्पण वहाँ पर हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। यहाँ पर लिख दें, जब बड़े से वस्तु को छोटे वस्तु में देखना, छोटे आकार से या छोटे वस्तु को जब बड़े से वस्तु को लिखना चाहेंगे तो छोटे आकार में देखने के लिए देखना हो तो वहाँ पर हम क्या चीज़ का, कौन सा दर्पण का यूज करेंगे? उत्तल दर्पण का यूज करेंगे ना। अवतल में जैसे अब लैंडी के पास रहे। अब ये बताओ, अब जैसे बताओ सर, कैसे चेक करेंगे हम? जैसे कोई भी जैसे डॉक्टर है, जैसे हमको आँख कान नाक दांत चेक करवाना हो तो उसके लिए उसके पास अवतल दर्पण रहता है। जैसे कान में कुछ चले गया तो वो क्या करते हैं, वो अवतल की सहायता से वो देखते हैं कि क्या है। जैसे अवतल की सहायता से वो क्या करते हैं, वो देखते हैं। जैसे आँख में, जैसे कोई भी दांत में देख लो, जैसे कीड़ा उड़ा उसको देखना है, छोटे वाले को देखना है, दांत को देखना है, तो वो क्या करते हैं अवतल का यूज करके, वो मतलब छोटे आकार है लेकिन कान में कुछ चले गया, ठीक है, या नाक में कुछ चले गया, या आँख में कुछ चले गया, ठीक है, उसको देखने के लिए हम कहाँ पे उस अवतल दर्पण का यूज करेंगे वहाँ पे, ठीक है। जब कोई भी वस्तु को, बड़ा वस्तु है उसको जैसे छोटा आकार में हम देखना चाहेंगे तो हम उत्तल दर्पण का, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, जब उसके पीछे उसको पीछे आईना लगा रहता है ना, तो पीछे आने वाले जितने गाड़ी रहता है वो आईने में दिखता है ना। पीछे आने वाले जितने भी गाड़ी रहता है वो क्या होते हैं, वो आईने में दिखता है, मतलब छोटा सा दिखता है। वो बड़े बड़े साइज का बस ट्रक वो छोटे आकार में हमको दिख जाता है ना। तो उसका उपयोग कहाँ पे करेंगे? उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक है। जैसे पहला लिख लो, ये भी आ सकता है। पहला और भी होता है, ठीक है, और बता रहे, जैसे पहला बता रहे, पहला लिखो। डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक, दांत तथा अन्य चीज दांत जांच करने के लिए क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। इसका क्या होगा? कहाँ पे करा है? जब गाड़ी की हेडलाइट गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में, ठीक है, साइड मिरर साइड दर्पण, मिरर यानी दर्पण। ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे? डॉक्टर के रूम में इसका अति में सैलून में उपयोग करेंगे। इसका अवतल का करेंगे। वहाँ पे बड़ा चीज छोटा दिख जाता है। नहीं दिखता है हमको। वहाँ पे क्या होता है, छोटा साइज भी दिखता है, बड़ा साइज भी दिखता है, और इक्वल साइज भी दिखता है। वहाँ पे तीनों साइज दिखता है ना। बड़ा दिखता है, छोटा भी दिखता है, और बराबर भी दिखता है। बराबर भी।
हजामती के रूप में। हजामती के रूप में देख लो। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सोलर कुकर में ना, सौर कुकर जिसको बोलते हैं। यस सर, दाढ़ी जो बनाता है। और इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? टॉर्च में करते हैं, ठीक है। यस सर। या सर्च लाइट जिसको बोलते हैं, सर्च या टॉर्च ले दो या सर्च लाइट, सर्च लाइट, ठीक है। और कहाँ पे करते हैं? ऊपर में हाँ। बिल्डिंग और नर्सरी। अब इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? हाँ, पे ऊपर लिखे क्या? ऊपर लिखे और कहाँ पे इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? हाँ, स्ट्रीट में। स्ट्रीट मतलब जहाँ पे हाईवे पे जो बना रहता है, वहाँ पे देखते हैं रोड पे लाइट लगा हुआ रहता है। रोड पे लाइट लगा रहता है ना दोनों साइड, उसको बोलते हैं स्ट्रीट। स्ट्रीट के रूप में करते हैं, ठीक है। ये लिख लो, यहाँ उपयोग किया जाता है। चलो, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए, अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़ के बारे में? दर्पण के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।